नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। राजस्थान में सियासी उथल पुथल मची हुई है। अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये अंदाज़ा लग गया है कि अब उनकी कुर्सी बचने वाली नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, किस तरीके से राजभवन का घेराव अशोक गहलोत और उनके विधायक कहते हैं, और इससे पहले वो किस तरीके का बयान देते हैं, ये कहते हैं कि जनता राजभवन का घेराव करेगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। और इसी को लेकर गुलाब चंद कटारिया ने भी उन पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राजभवन में विरोध प्रदर्शन किया गया और जिस तरह के नारे लगाए गए, मुझे लगता है कि कोई अन्य सीएम इस तरह का निंदनीय कुछ नहीं कर सकता। राष्ट्र और कानूनी विशेषज्ञों को इस पर गौर करना चाहिए कि सीएम कह रहे हैं कि लोग राजभवन का घेराव करेंगे। और जो मौजूदा हालात हैं इस वक्त राजस्थान के, अशोक गहलोत की ये बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, तमाम जगहों से अब उनको ही फटकार लग रही है। और सचिन पायलट को जिस तरीके से बड़ी जीत मिल रही है और यहाँ पर अगर किसी की हार हो रही है तो वो हो रही है अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत को ये पता है कि उनके पास बहुमत नहीं है, लेकिन वो दिखावे की राजनीति, जिस तरीके के वो तामझाम लेकर वहाँ पर पहुँचे हुए हैं राजभवन, और जो विधायक हैं उनका परेड कराने की वो कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और ये किस तरीके से असंवैधानिक है और इस कोरोना काल में वो जिस तरीके की ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इससे ये दिखाई दे रहा है कि बौखलाहट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि चोट भी काफ़ी ज़्यादा पहुंची है। चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, सचिन पायलट ने जब से बगावत की है और उसके बाद अशोक गहलोत जिस तरीके से उनका गुस्सा बाहर आया है कि किस तरीके से जो कुर्सी उनसे जा रही है, और इसीलिए वो इस तरीके के बयानबाजी भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इससे पहले सचिन पायलट को लेकर अनाप शनाप चीज़ें भी सामने रखी और बहुत सारे आरोप भी लगाए। यहाँ तक कि अशोक गहलोत का ताज़ा बयान आया है, उन्होंने कहा है कि बिना ऊपर के दबाव के राज्यपाल इस फैसले को रोक नहीं सकते, क्योंकि राज्यपाल महोदय कैबिनेट के फैसले में बाउंड होते। और इससे पहले राजस्थान राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम अशोक गहलोत की सत्र बुलाने की मांग पर कहा था कि अभी विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जा सकता है। कोरोना की वजह से सामाजिक दूरी रखना विधानसभा में संभव नहीं है। कई एमएलए कोरोना पॉजिटिव भी हैं, ऐसे में सत्र नहीं बुलाया जा सकता। और जिसकी बात किस तरीके से अशोक गहलोत और उनके विधायक हैं, इस पर कई टिप्पणियां भी आई हैं। यहाँ तक कि अशोक गहलोत का ये कहना है कि हम विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं, विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए। ये लोकतंत्र की परंपरा रही है, परंतु यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। हम ये कह रहे हैं कि सत्र बुलाएंगे, अपना बहुमत सिद्ध करेंगे, कोरोना पर बहस करेंगे। इससे पहले अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान को देखें तो उन्होंने भी यही कहा था कि हमारे पास बहुमत है, हम सत्र बुलाना चाहते हैं, हम बहुमत साबित करना चाहते हैं। लेकिन जो बीजेपी, यानी कि उन्होंने राज्यपाल पर निशाना साधा था, उन्होंने कहा कि वो पीठ दिखाकर भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास बहुमत है और इसीलिए वो नहीं चाहते कि सत्र बुलाया जाए। राजस्थान सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता रघु शर्मा का भी इस पर कहना है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल अगर कोरोना वायरस के कारण विधानसभा सत्र आयोजित नहीं कर रहे हैं तो हम सभी 200 विधायकों का कोरोना टेस्ट कराने को तैयार है। राज्यपाल से मुलाकात के पहले कांग्रेस विधायक दल ने जयपुर के फेयरमाउंट होटल में एक बैठक की थी। इस बैठक में कांग्रेस नेता अजय माकन और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मौजूद थे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिस तरीके से इस पर पलटवार किया है, उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि विधानसभा स्पीकर ने नोटिस दिया था कि हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन पर रोक लगा दिया है। बीजेपी बार बार कह रही थी कि लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, उसे रोकना चाहिए। होटल फेयरमाउंट के बाहर सीएम गहलोत ने अराजकता से भरा हुआ बयान दिया। राजस्थान की जनता राजभवन का घेराव करेंगे तो मुझे मत कहिएगा। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले सीएम का ये गलत बयान है। ये उनके पार्टी और घर का मामला है, लेकिन राजस्थान की जनता परेशान है। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के मंत्री होटल में गाना गाते दिख रहे हैं, तो राजस्थानी होने के नाते दुख होता है। वहीं पर अगर बात करें सचिन पायलट के खेमे की, तो सचिन पायलट के खेमे के विधायकों ने भी बड़ा पलटवार किया है अशोक गहलोत को, क्योंकि अशोक गहलोत ने जिस तरीके के आरोप लगाए थे कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। यहाँ तक कि रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी की साजिश है और जिसकी वजह से सचिन पायलट ने बगावत की है। यहाँ तक कि कहा कि उनके संपर्क में थे और पूरा जो मामला है वो बीजेपी के ही द्वारा रचित है। और इसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए थे। यहाँ तक कि अशोक गहलोत का ये बयान आया कि जो विधायक सचिन पायलट के खेमे के हैं उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है। और इसके बाद सचिन पायलट के खेमे के जो विधायक हैं वेद प्रकाश सोलंकी ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जयपुर में बैठे कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि हमें बीजेपी के द्वारा बंधक बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। वास्तव में मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए डीएम के माध्यम से एक पास भी मिला है। वहीं पर अगर बात करें सचिन पायलट के ही खेमे के विधायक हैं
इस पर उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत को अपनी कार्य प्रणाली को बदलना चाहिए। उनकी हरकतों से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, साथ ही हमारे परिवार वाले भी डरे सहमे बैठे हैं। साथ ही सुरेश मोदी ने यह भी कहा कि अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इतना लंबा सफर तय किया है, साथ ही वो कांग्रेस के हितैषी भी है, तो कुर्सी से क्यों चिपके बैठे हैं, उन्हें कांग्रेस की एकता के लिए कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से टूट रही है, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया गए और अब सचिन पायलट जा रहे हैं, तो सचिन पायलट को अगर वो मुख्यमंत्री बना देते तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सरकार भी बच जाती और कांग्रेस पार्टी भी बच जाती। लेकिन इसके बावजूद अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बने रहना है और मेहनत कोई और करे और फल इनको चखना है, और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके से सचिन पायलट पर आरोप, यहाँ तक कि सचिन पायलट ने इस पर कह दिया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके बाद मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा जिन लोगों ने जिस तरीके की बातें की हैं, जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, क्योंकि उन पर कई बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। गिरिराज सिंह जो कांग्रेस के ही विधायक हैं, उन्होंने 35 करोड़ रुपए का भी इल्ज़ाम लगाया था कि वो बीजेपी में शामिल होने के लिए ऑफर कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने हर्जाना भी मांगा। लेकिन तमाम तरीके की चीज़ें जो राजस्थान में चल रही हैं, अशोक गहलोत जिस तरीके से उन्होंने नकारा, निकम्मा बताया, यहाँ तक कि वो साजिश रच रहे थे अध्यक्ष बनने के लिए और उसके बाद हमने नाकाम कर दिया। तो इससे ये चीज़ें साफ हो जा रही हैं कि सचिन पायलट अब कांग्रेस में नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का अपमान सचिन पायलट को पार्टी में झेलना पड़ा है, दरकिनार करती आ रही है पार्टी। और अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी चाहते अगर सचिन पायलट को, उनको दरकिनार नहीं करते तो मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाया जाता। लेकिन असली वजह वही है जो उमा भारती से लेकर तमाम नेता जो करते आ रहे हैं, यहाँ तक कि कपिल सिब्बल और तमाम कांग्रेस के भी नेता हैं जो ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर हम कब जागेंगे जब अस्तबल से घोड़े भाग जाएंगे। यानी कि जिस तरीके की दरकिनारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को झेलनी पड़ी और उसके बाद सचिन पायलट को, और उसके बाद ही उन्होंने पार्टी से बगावत की है। यहाँ तक कि सचिन पायलट ने ये अभी नहीं करार किया है कि वो कांग्रेस में है या पार्टी उन्होंने छोड़ दी है, और ना ही कांग्रेस ने उन्हें भी पार्टी से निकाला है, सिर्फ और सिर्फ उनसे प्रदेश अध्यक्ष का पद और उप मुख्यमंत्री पद छीना है। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है इससे तो यही लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं चाहेंगे कभी भी कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाया जाए, और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने पर अड़े हुए हैं। और वहीं पर सतीश पुनिया का जो बयान आया, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के राजस्थान के, उनका जो बयान आता है, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा इतिहास भी रहा है कि जो जिनके पास कम विधायक हैं वो भी मुख्यमंत्री बने हैं। तो इससे ये सारी चीज़ें साफ हो जा रही हैं कि सचिन पायलट का जो बयान आया, उन्होंने कहा मैं बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके की इस वक्त बातें कर रही है और अशोक गहलोत से हम इस वक्त पार्टी में रहकर ही अशोक गहलोत से लड़ाई करेंगे, और ये पार्टी अशोक गहलोत की नहीं है। ये सारी चीजें देखी जा रही हैं क्योंकि दल बदल कानून जिसके तहत विधायकों को आयोग घोषित करने के लिए वो भी साजिश उनकी नाकाम हो गई है। और जो सचिन पायलट के खेमे का बयान आ रहा है ये भी कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सचिन पायलट ने ये जो कहा है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगाती आ रही है कि बीजेपी के वो संपर्क में, और हरियाणा में अगर बात करें तो सरकार भी बीजेपी की है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी दिखा रही है कि सचिन पायलट अभी अपना बचाव करते हुए इस तरीके के बयान दे रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। और वहीं पर सचिन पायलट के खेमे के विधायकों का जो आरोप है कि अशोक गहलोत उनकी बातें नहीं सुन रहे थे, उन्होंने जनता की भलाई के लिए कई बार पानी के लिए परियोजनाओं की भी बात करी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अपने विधानसभा क्षेत्र में वो कई विकास का काम भी चाहते थे, और जिसके बाद अशोक गहलोत से बात भी की, लेकिन अशोक गहलोत के कान पर जूं तक नहीं रेंगा और उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि जो चीजें सामने खुलकर आ रही हैं वो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की भी नहीं सुनते थे। दोनों के बीच में मनमुटाव था और 1.5 साल से ये मनमुटाव चल रहा था। यानी कि कोई उप मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहा तो वो विधायक और विधायक की बात कहाँ सुनी जाएगी, इसीलिए वो नाराजगी उनकी। लेकिन कांग्रेस ये आरोप बीजेपी पर लगा रही है, और बंधक बनाने का जो उन्होंने ये आरोप लगाया था उस पर जो सचिन पायलट के खेमे के विधायक का ये बयान आया, ये दिखा रहा है कि अशोक गहलोत और पूरी कांग्रेस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे दल पर यानी कि बीजेपी पर आरोप लगा रही है। यहाँ तक केंद्र सरकार पर भी उन्होंने आरोप लगाए, लेकिन अब सचिन पायलट को हाईकोर्ट से भी
बड़ी राहत मिली। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में भी इससे पहले बड़ी राहत सचिन पायलट को मिली थी और अभी भी सुनवाई होनी है। बहुत कुछ अभी बाकी है राजस्थान में होने को, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो ये साफ दिखा रहा है कि अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इसीलिए उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। चाहे वो परेड कराने की बात हो या तमाम तरीके की चीज़ें, यहाँ तक कि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोरोना टेस्ट भी करवा सकते हैं वो, अगर कोरोना की वजह से वो सत्र को कैंसिल कर रहे हैं। तो इससे ये दिखाई पड़ रहा है कि कितनी उतावली है अशोक गहलोत के खेमे में कि जल्द से जल्द वो फ्लोर टेस्ट करवाएं या जल्द से जल्द सत्र बुलाया जाए और विधायकों को वो पेश करके ये दिखा सके कि हमारे पास बहुमत है। क्योंकि इससे पहले बीटीपी ने जो अपना समर्थन वापस लिया था उसके बाद भी उनके विधायकों को डरा धमका के बुलाया गया। यहाँ तक कि जो विधायक इनके रखे हुए हैं वो बंधक बनाकर रखे हुए हैं, जो ये परेड कराने के लिए लेके जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इससे पहले जो आरोप खरीद फरोख्त की कांग्रेस लगा रही है, बीएसपी के विधायकों को इन्होंने खरीदा था, वो भी मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। तो ये पूरा मामला इस तरीके से जा रहा है कि राजस्थान में मध्य प्रदेश जैसा ही है, लेकिन यहाँ की जो सियासी हलचल है वो काफ़ी, इसमें कई सारे मसाले भी आ गए। क्योंकि अशोक गहलोत जिस तरीके की ड्रामेबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से सचिन पायलट ने अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया है, ना तो वो बीजेपी में जाने की बात कर रहे हैं और ना ही वो अलग पार्टी बनाने की बातें चल रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ही रह के अशोक गहलोत से हम बदला लेंगे। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही है कि मामला और आगे तक चलेगा, लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत की करारी हार होगी और अब उनकी कुर्सी जाना तय है। क्योंकि इस पर बीजेपी के नेता भी अपना बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा है, चाहे वो भाजपा के अध्यक्ष, राजस्थान के भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया हों, जिन्होंने कहा कि बहुमत होता तो मुख्यमंत्री कब का परेड करा चुके होते, इतने दिन नहीं लगते। अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए भाजपा को आरोपित करना उनकी पुरानी आदत है। अपनी सरकार ठीक चलाते, पार्टी में एकजुटता होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। और यही सचिन पायलट के खेमे के भी विधायक कह रहे हैं कि आपसी विवाद है, क्योंकि भ्रष्टाचार था और किस तरीके से वो काम नहीं करने दे रहे थे, ना ही वो विधायक का सुन रहे थे, ना ही उप मुख्यमंत्री की बात वो सुन रहे थे। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।